पैसा कहां से दिया? हमने ही तो किया है। बिल्कुल आपने ही किया है, लेकिन कहां पर बिठा के पढ़ाया? जरा इतिहास उठा के देखो, दरवाजे के पास में उनको जो है बिठा के पढ़ाया, जबकि वो भारतीय सेना के अंदर में उस समय ब्रिटिश सेना भारत जो था उस समय एक सूबेदार था उनके पिताजी, लेकिन उनको दरवाजे के पास में जो है बिठा कर पढ़ाते थे और उनके लिए पीने के लिए मटका जो है बाहर रखा जाता था। तो आप उस समय की जब ये प्रथा थी, आज भी रतलाम जिले के अंदर में कांड हुआ था। हमारे एक बेटे को एक शिक्षक के मटके से पानी पीने के लिए मार दिया गया। क्या ये समतामूलक समाज का निर्माण किया है? अगर समतामूलक समाज का निर्माण नहीं किया है तो हमें आरक्षण की भी जरूरत है, और वो आरक्षण तो हम सीने पे चढ़ के लेंगे, चाहे आप सामने आओ या सामने से दूर हट जाओ। साथियों, हमें एक उच्च समाज का निर्माण करना है। उच्च समाज का निर्माण हम तभी कर पाएंगे जब हम संविधान के हिसाब से चलेंगे, और संविधान के ऊपर में जो है हर बात लिखी हुई है। ये ऐसी भारत देश है, आप लोगों को एक चीज बता दूं, ये ऐसी भारत देश है। इसका पूरा जो नाम अगर पढ़ेंगे ऐसी भारत देश का, एनिमिस्ट कम्युनिटी भारत देश है। और इस संविधान के अंदर में बाबा साहब ने लिख के गया कि यह राज्यों का संघ होगा और इसका नाम भारत और इंडिया होगा। इसके अलावा दूसरा नहीं होगा। अगर दूसरा आदमी कोई दूसरी देश की या दूसरे जगह की मांग करता है तो हम इस संविधान के आधार पर जो है 124B के तहत देशद्रोह का केस के ऊपर उस पर मुकदमा करने के लिए भी जो है ना वाद होंगे साथियों, क्योंकि ये भारत देश है और इंडिया है। ये भारत देश IVS सिविलाइजेशन, इंडियन वैली सिविलाइजेशन, उससे पहले जम्बूद्वीप, बंगालद्वीप, इस प्रकार के नाना नाम रहे हैं। लेकिन सबसे पहले अगर यहाँ पर जो है देश रहा था वो गोंडवाना लैंड रहा था। गोंड कोई जाति नहीं है, गोंड उस देश में रहने वाला। जैसे आज हम भारत में रह रहे हैं तो हम जातियां जरूर अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन है क्या हम भारतीय है या नहीं है? हम भारत में रह रहे हैं, भारतीय है। इंडिया में रह रहे हैं, इंडियन है। इसी प्रकार किसी समय इसी जमीन का नाम गोंडवाना लैंड था, गोंडियन थे। सारे के सारे लोग गोंडियन थे, जिनको गोंडियन कल्चर से जाना जाता था। लेकिन उसी के नाम से ऐसी कम्युनिटी ऑफ इंडिया या ऐसी कम्युनिटी ऑफ भारत बोला गया है, क्योंकि हम एमिनिस्ट कम्युनिटी है। एमिनिस्ट का मतलब होता है प्रकृति से संबंधित। हम लोग सभी जो है प्रकृति को पूजते हैं, उन्हीं पांच तत्व को। समय का अभाव है और मैं जो है अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूँ। 2-4 नारे लगाऊंगा और आप लोगों का सहयोग चाहूंगा कि आप जो है इन नारों में मेरा सहयोग करें। जय 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 भीम। आवाज नहीं आई, मैं माइक से दूर बोलूंगा, फिर भी आप देखता हूँ कितना कितना। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। अरे जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, अरे बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अरे बाबा तेरी नेक कमाई तूने सोची कौन जगाई, अरे बाबा तेरी नेक कमाई तूने सोची कौन जगाई। कौन जाके करूंगा, इनका सपोर्ट करूंगा, मेरे को उठा करके गुना में फेंक देंगे, ये मेरे समाज के अंदर में डर है। इस डर को निकालना पड़ेगा साथियों। अगर हमारे समाज के लोग जागने लगेंगे इस संविधान को पढ़ करके, बाबा साहब के ग्रंथ को पढ़ करके, तो हमारा समाज दबा कुचला नहीं कहा जाएगा। हमारा समाज परस्पर उस कुर्सी के साथ में बैठने का हकदार होगा जो कुर्सी पे आज दूसरे लोग बैठे हुए हैं साथियों। हम बात करते हैं मंचों से, राजनीतिक वाले माहौल के। हम राजनीति करने के लिए नहीं है, हमें राजनीति की जरूरत भी नहीं है। हमारा जो आरक्षण बोलता है हम उस आरक्षण पर निर्भर है। आरक्षण क्या बोलता है? जिसकी जितनी जाति उतनी उसका हिस्सेदारी, जितनी जिसकी जाति भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। हमें कोई इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अगर हमारा यहाँ पर SC का भाई 27% है, OBC का भाई जो है 45% है, ST का 9.5% है, तो हमें भी जो है एक पंच से लेकर के प्रधानमंत्री तक और एक शासकीय छोटी चपरासी से लेकर के राष्ट्रपति तक का उतना ही परसेंटेज हमारे को नौकरी दे दो, उतना ही % हमारे को हक दे दो। उससे ज्यादा हम जो हक नहीं मांगते साथियों। ये संविधान में निहित है, हम किसी के जो गुलाम नहीं है साथियों। क्यों कि अगर इस देश में पैदा हुआ तो ये समतामूलक देश है, बाबा साहब का देश है, तो इसमें जो है इस संविधान को मानने वाले जो लोग हैं तो संविधान के हिसाब से क्यों नहीं चलते? आज थोड़े से लोग हमारे पढ़ लिख करके गए और कुर्सियों पे बैठने क्या लगे, दूसरे के पेट में और कमर में दर्द होने लग गया और मुंह में जो है जवान आने लग गई है।
क्यों? कि उनको दर्द तकलीफ होने लग गई है कि ये कल हमारे घरों में काम करने वाला लोग हमारी बराबर कुर्सी पे आकर बैटरी कैसे लग गया। हमें ये समतामूलक समाज का निर्माण करना है। तो अगर आप कुर्सी पे बैठते तो हम भी कुर्सी पे बैठेंगे, आप जमीन पे बैठते तो हम भी जमीन पे बैठेंगे। आरक्षण की जरूरत नहीं है हमें। बाबा साहब ने, कुछ लोग बोलते हैं बाबा साहब अगर बोले गरीब नहीं होते और दलित नहीं होते वो तो इतनी भाषाओं में क्यों उन्होंने पढ़ा। साथियों, कुछ भी बोलने और संबोधन करने से पहले मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि हम लोग यहाँ संगठित होने के लिए आए हैं, तो संगठित होने का परिचय दीजिए। जितने भी लोग बाहर घूम रहे हैं 5 मिनट के लिए, सिर्फ मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, 5 मिनट के लिए सभी लोग अगर पंडाल में आ जाएंगे तो बाबा साहब ने जो एक मुहिम चलाई थी वो मुहिम कहीं ना कहीं सत्य होती हुई नजर आएगी। ये मेरे अपने दिल से जो है आप सभी से अनुरोध है। जितने भी लोग बाहर घूम रहे हैं वो पंडाल में 5 मिनट के लिए आ जाए। जितने लोग बाहर घूम रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, वो पंडाल में आ जाए जो इस कार्यक्रम में आए। साथियों, सर्वप्रथम आज हम महामानव भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन, प्रणाम, जोहार। हमारे समाज के, हमारे वर्ग के महानायक और शिक्षक बाबा ज्योतिबा फूले के चरणों में नमन, जोहार। हमारे समाज की सरस्वती कहे जाने वाली माता सावित्रीबाई फूले के चरणों में जोहार, नमन, प्रणाम। हमारे समाज में जन्मे क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा, रेंगाकोर को गेंद सिंह, राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, सावित्रीबाई, झलकारी भाई, दुर्गावती, सभी के चरणों में नमन, सेवा, जोहार। साथियों, बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन समय का अभाव है। मैं सिर्फ 2 बातें आपसे कहना चाहूंगा। बाबा साहब ने बोला था संगठित रहोगे तो टूटोगे नहीं। जिस दिन आप अलग अलग घूमते रहोगे आपको इसी प्रकार ये लोग तोड़ते रहेंगे। आप लोग हर धर्म को मानो, हर जगह जाओ, लेकिन आपका सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है संविधान। और संविधान की एक प्रति घर में रखो और डेली एक पेज उसका पढ़ो। उस संविधान को पढ़ोगे तो आपका समाज एक दिन निश्चित ही बराबरी उस समाज से भी करेगा जो आपका दोहन कर रहा है। साथियों, आप लोग, मैं भी उसी समाज से हूँ, उसी दबला कुचले समाज से हूँ। और मैंने 22 साल पूरे देश के अंदर घूम करके इस समाज की क्या व्यथा है वो व्यथा को झेला हूँ। और राजस्थान के अंदर में सबसे ज्यादा इस समाज के साथ में, हमारे समाज के साथ में वहां पर जो कृत किया जाता है उस कृत से गुजरा हुआ हूँ साथियों में। लेकिन उसी समाज ने जब संविधान का हक लिया और आज उसी कुएं में जाकर के हम पानी पी रहे हैं तो बाबा साहब के ग्रंथ संविधान से ऐसा है। क्योंकि लोग हमें बोलते हैं कि आप आदिवासी हो, दलित हो, आप पिछड़े हो। मैं कल साथी से बात कर रहा था, ओबीसी के साथी थे। अगर ओबीसी के भाई बैठे हो तो जरूर इस पे ध्यान दें कि आप लोगों को पढ़ने का अधिकार बाबा ज्योतिबा फूले, माँ सावित्रीबाई फूले ने दिया है। तो आप लोग किसी और को क्यों पूछते? अपने परिवार के, अपने जात के, अपने समाज के उस देवी और सरस्वती को क्यों नहीं पूछते आप लोग? क्यों? कि आप लोग अभी वहां तक पहुंचे नहीं हैं, आप लोगों को उसकी जानकारी नहीं है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने बोला था, न तीर से न तलवार से, न तीर से न तलवार से, अगर आपको हक लेना है तो मेरी कलम से लिखी हुई संविधान की धार से, मेरे संविधान की धार से। साथियों, ज्यादा वक्त नहीं बचा है, जैसे आयोजक समिति ने बोला है। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता का जो है मुझे भार भी दिया गया था। मैं आयोजन समिति और यहाँ के सभी आयोजनकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस योग्य समझा और मुझे जो है यहाँ पर आमंत्रित करके और कार्यक्रम की अध्यक्षता करवाई। मैं सम्मानीय सभी मंच का भी धन्यवाद करता हूँ कि मेरी बातों को जो है सुना और अपने अपने बात विचारे रखे।
लेकिन हमारा समाज तब तक संगठित नहीं हो सकता जब तक हम दूसरे की उंगलियों की कठपुतलियां बन करके रहेंगे। अभी यही अगर कोई धार्मिक अनुष्ठान होता, कोई धार्मिक कार्य होता तो ये पंडाल भरा होता, लेकिन ये समाज के एक महापुरुष का जो है जन्म शताब्दी है, जन्म समारोह है। उस समारोह में समाज के लोग जितने बैठे हुए हैं आज सिर्फ शतक के संबंध में। क्यों हमारा समाज जागता नहीं है? इसमें कहीं ना कहीं हमारे ये समाज के वो गद्दार लोग हैं जो पढ़ लिख करके समाज के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अनपढ़ कभी गद्दार नहीं हो सकता, क्योंकि जो पढ़ लिख के हैं वो समाज के साथ में गद्दारी कर रहे हैं, समाज को बेच रहे हैं दूसरे के साथ की कठपुतली बन करके, लेकिन समाज का विकास नहीं कर रहे, समाज को शिक्षित नहीं कर रहे, समाज को रोजगार नहीं दे रहे, समाज की चिंता नहीं कर रहे। हमारा समाज क्यों आज पिछड़ा हुआ है? क्यों हमारे समाज के ऊपर में अत्याचार हो रहा है? हमारी जनसंख्या ज्यादा है, हमारे सबसे ज्यादा जो है लोग छोटे छोटे पदों पर बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे लोग जो है बोलते नहीं।